फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 11 है। 10 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए, उसको देखिए और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो तो फिलहाल जो डेट रखा गया है वही डेट मान के आप लोग को तैयारी करना है। तो समय बहुत कम बचा है, 1 मंथ से कम टाइम अब बचा है। तो आप लोग लास्ट टाइम में जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। आप लोग लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड जीके पढ़िए और जो पढ़े हुए हैं उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की जो राजधानी है वो कहाँ है? हवाना है। और क्यूबा की जो मुद्रा होती है वो पैसो होती है और क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। तो 1 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो किस देश के साथ की थी? बांग्लादेश के साथ। भारत ने 2015 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच ये मानचित्र की अदला बदली का समझौता हुआ था, जिसमें भारत का 111 क्षेत्र को बांग्लादेश और बांग्लादेश का 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया था। तो 2 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो ये जो रवि दहिया है इनका जो संबंध है वो किससे है? कुश्ती से। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी। और इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 4, किस अभिनेता को वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेता को किया गया है? तो रजनीकांत। और इनको जो मिला है 2021 में, भले इनको सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया, मगर इनको जो 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। तो 5 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ की मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान का। तो 6 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 7, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो ये किसने की थी? महमूद गजनी। तो 7 का जो आंसर होगा वो ए। इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में लूटपाट की थी। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया? तो किस पुस्तक का अनुवाद? महाभारत। तो 8 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। इनको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 10, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। तो 10 का जो आंसर, कोलकाता उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? तो वे कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। तो 11 का जो आंसर होगा वो ए।
क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ संगीत और उनका उत्कृष्ट किससे था? तो असद अली खां, इनका जो संबंध था वो किससे था? वीणा से। तो ए का जो होगा वो 4। अब मल्लिका अर्जुन, ये किससे संबंध थे? शास्त्रीय संगीत से। बिस्मिल्लाह खां, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में। तो सी का ए। उसके बाद टी.एन. कृष्ण, ये कौन थे? वायलिन थे। तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, वो बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अब क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो किसके द्वारा? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग है। तो 13 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है वो तलोचन द्वारा बनी होती है और जो इसका जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा जो लाए गए निपेक्षित मलबे से होता है। तो 14 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 15, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है और इस अभ्यारण्य को 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, दूध उत्पादन में संसार में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान पहला है। तो 16 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में पहला स्थापित परमाणु संयंत्र ये तारापुर में है और ये तारापुर कहाँ पे है? तो मुंबई में ही है। तो 17 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 18 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 19, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो किसके बीच अंतर जानता है? तो विनिमय पत्र। तो 19 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए कौन सी है? सेबी। तो 20 का जो आंसर होगा वो डी। और सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो 20 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसकी आय को नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है लॉटरी जीतना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ 1991 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो 22 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान या फिर लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो 24 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 25 लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकृता का फैसला कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 25 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 26 पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। तो 26 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 रिजॉल्ट यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता 27 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 20 रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस युद्धक टैंक के संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किए हैं? तो T90 बिस्महा। तो 28 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29 सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। तो इन्होंने किसका रास्ता तैयार किया? पंचायती राज के संगठन का। तो 29 का जो आंसर होगा बी। और 29 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 30 झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो इंदर सिंह नामधारी थे। तो 30 का जो आंसर होगा वो डी। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 30 का जो आंसर है डी। विज्ञान से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से। क्वेश्चन नंबर 31 प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो ये कौन सा रंग दर्शाता है? बैंगनी। जब बैंगनी किसी सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो 31 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 32 वाहन चालन हेतु पश्चिम दृश्य दर्पण होता है तो वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण। तो 32 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। तो 33 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 34 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 34 का जो आंसर होगा वो डी। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर 35 वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये जो वर्षा की बूंद गोलाकार होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। तो 35 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो ये किसके द्वारा बदला जाता है? तो दिष्टकारी द्वारा। तो 36 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 37 रेडोप्सिन जिसे दृष्टि बेगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो ये आंख में स्थित है। तो 37 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी धातु हथेली में पिघल जाता है? तो कौन सी धातु है जिसे हथेली में रखने पर पिघल जाता है? गैलियम। तो 38 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बक के रूप में नहीं किया जाता है? तो वो धातु कौन सा है? तांबा। तो 39 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 40 कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की क्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जल मृदुकरण। तो 40 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 41 चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें
की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है? तो सीसा की। तो 41 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 42, आंसू गैस का घटक क्या है? तो आंसू गैस का जो घटक है वो है, तो आंसू गैस का जो घटक है वो है क्लोरोपिक्रीन। तो 42 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, अन्य एक समृद्ध स्रोत है, तो ये अन्न जो है वो किसका समृद्ध स्रोत है? स्टार्च का। तो 43 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो वो कौन सा है? एक केंद्रकाणु मोनोसाइड। तो 44 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 45, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 45 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो इसमें कौन सी मछली है? ये जो डॉग है वो एक फिश है। तो 46 का जो आंसर होगा वो सी। सिल्वर है, सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है। स्टार फिश है, ये इकाई नॉर्डम है। और ये जो कटल फिश है ये एक प्रकार का मोलस्का है। तो 46 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिकी लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो ये क्या हो सकती है? जी है जैव विविधता। तो 47 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 48, डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। तो 48 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति का कारण होता है। तो किस कारण जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड। तो 49 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो तंबाकू में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो 50 का जो आंसर है वो बी। मेरे चैनल पे साइंस का जो क्विज हो चलाया जा रहा है आप उसको भी देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 91, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डाटा को सूचना में बदलना है। तो 91 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। तो 92 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 93, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। समस्या क्या हो सकती है? इसमें समस्या क्या हो सकती है? इसमें दोनों हो सकती है, मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं किया ये भी हो सकता है, या फिर मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है। तो 93 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 94, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो कौन से कार्बन को लगाकर? डॉट मैट्रिक्स। तो 94 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 95, हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रिसाइड और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? ब्लू रे डिस्क। तो 95 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 96, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार डैश है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो 96 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 97, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सा है? तो कंप्यूटर जो भाषा समझ सकता है वो एक मशीनी भाषा समझ सकता है। तो 97 का जो आंसर होगा वो बी।
क्वेश्चन नंबर 91, 4 बिट्स का एकत्रित समूह क्या कहलाता है? तो 4 बिट्स बराबर होता है एक निब्बल। 4 बिट्स बराबर होता है एक निब्बल और 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। तो 98 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 99, एक आईपी एड्रेस में डैश ऑक्टेट्स होते हैं तो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो 99 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 100, डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है तो किससे जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। तो 100 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा एप्पल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? सफारी। सफारी जो है वो एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जो एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। तो 101 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो इसमें कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? अगर आप देखा जाए तो स्पेस। तो 102 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें से विषम का चयन करें। इसमें कौन सा विषम है? तो साइबर स्पेस, इंटरनेट, HTML, WW। तो ये साइबर स्पेस, इंटरनेट एवं जो WW है ये नेटवर्क से संबंधित है, जबकि HTML ये जो है वो एक कंप्यूटर भाषा है। तो इसमें कौन सा विषम है? सी। तो 103 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 104, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। तो 104 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 105, HTTPS का पूरा अर्थ है तो इसका पूरा अर्थ क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो 105 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 106, SMTP का पूर्ण रूप है तो SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 106 का जो आंसर होगा वो ए। और आज की जो समय है उसमें SMTP का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 107, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है तो ये क्या है? डिजिटल नेटवर्क सर्विस। तो 107 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? VLC प्लेयर। तो 108 का जो आंसर है वो बी। आप इसमें देख सकते हैं वर्डपैड, पेंट, नोटपैड ये सब विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम है, जबकि VLC प्लेयर ये एक मीडिया प्लेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 109, एक वस्तु को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। तो 109 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 110, डिस्क फ्रैगमेंटर क्या करता है? तो इसका क्या काम है? तो डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद अप्रयुक्त डिस्क ब्लॉक सेटर को हटा देता है। तो 110 का जो आंसर होगा वो डी। अब क्वेश्चन झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 111, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? तो ये किसका बना होता है? प्रोटोरोजाइक वाल्केनो अवसादी चट्टान। तो 111 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 112, लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो लावालोंग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चतरा जिले में स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। तो 12 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का हिस्सा है? तो भारत का कुल खनिज का जो लगभग 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 40% पाया जाता है। इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो 13 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 14, तुराम डी नवरा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है? तो ये किस खनिज से है? यूरेनियम से है। यूरेनियम के उत्पादन से संबंध है। तो 114 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती, इसका मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो झारखंड में जो 90% मिट्टी पाया जाता है उसका मुख्य कारण है आर्कियन कर्म की चट्टानों का पाया जाना। यहाँ जो झारखंड की चट्टानों में सबसे ज़्यादा आर्कियन कर्म की चट्टान पाया जाता है, जिसमें ग्रेनाइट एवं निश पाया जाता है। तो 115 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116, किस जिले की सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है? तो आप इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा अगर सेट में, तो आप पहले झारखंड की मैप को अच्छे से देखिएगा। तो ये खूंटी जिला, बाकी बात सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंह, ये सारे उड़ीसा से अपनी सीमा लगाते हैं। खूंटी एक ऐसा जिला है जो वो किसी दूसरे राज्य के साथ अपना सीमा नहीं लगाती है। तो 116 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 117, किस प्रकार के चट्टान कर्म को धात्विक कर्म की चट्टान भी कहा जाता है? तो किस कर्म की चट्टान को? तो धरवाड़। और धरवाड़ जो चट्टान है उसको लो अयस्क कर्म भी चट्टान कहा जाता है। और इसका धारवाड़ कर्म की जो चट्टान पाया जाता है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल्हान के क्षेत्र में पाया जाता है। तो 117 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही योजना है जो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रहा? तो अजय कोयला परियोजना। तो 118 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 119, रांची में रॉल एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया? गुलाब तिवारी। तो 119 का आंसर जो होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई, यही फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वही गलत है। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई थी वे 1919 ईस्वी में हुई थी। तो 120 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 121, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? भगीरथ मांझी। और खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो भगीरथ मांझी थे। और खरवार जो आंदोलन हुआ था वो संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। तो 121 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 122, किसने घोषणा की कि आबू राज एटना महारानी राज टूडू, अर्थात मुंडा राज शुरू हो गया और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? तो ये किसने घोषणा की थी? बिरसा मुंडा ने। तो 122 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 123, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में यह घटना हुई? तो उस पहाड़ी का नाम है डोम्बारी हिल। तो 123 का आंसर बी। और ये कहाँ पे है? तो खूंटी जिला में। क्वेश्चन नंबर 124,
नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो फनी मुकुट राय ये नागवंशी राजवंश के प्रथम नागवंशी शासक थे और इनकी जो सुतियम्बे थे और इसकी जो राजधानी थी वो सुतियम्बे थी। तो 124 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 125, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिंध राय, बिंद राय, सुरगा और बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे। और बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। तो 125 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिसर्च ने किस पार्टी का गठन किया? तो किस पार्टी का गठन किया? यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो 126 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 127, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो कितने राज्यों ने जिलों को मिलाकर? तो 16 जिले को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। और ये जो 16 जिला था वो बिहार से 7 जिला था, बंगाल से 3 जिला, उड़ीसा से 4 जिला और मध्य प्रदेश से जो 2 जिला को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 128, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार है, ये सभी किसके प्रकार है? तो नृत्य के। तो 128 का आंसर सी। 29, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव की पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो यह किस पर्व का संकेत है? तो सरहुल। और जो सरहुल है ये फूलों का त्योहार माना जाता है। और झारखंड का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो सरहुल है। तो 129 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 130, धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये धूमकुड़िया है वो किस जनजाति का है? तो उराव जनजाति का युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। और इसमें भी युवकों का अलग होता है और युविकाओं का अलग। युवकों का जो धूमकुड़िया होता है उसको जोंग एरपा कहा जाता है। इसमें युवतियों के धूमकुड़िया को पेल एरपा के नाम से जाना जाता है। तो 130 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 131, हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? स्टेट टूर टूट। तो 131 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 132, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो ये जो बेदिया जनजाति है वो स्वयं को विद्विनस या विद्वानी कहते हैं। तो 132 का जो आंसर होगा वो शी। क्वेश्चन नंबर 133, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? अच्छे से पढ़िए। यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, ये सही है। इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है, ये गलत है। इनका जो ये समाज है वो प्रीत सत्तात्मक होता है। तो इसका जो आंसर होगा 133 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? तो किस चित्रकला में किया जाता है? तो सोहराय चित्रकला। तो 134 का जो आंसर होगा वो बी। 135, माघी पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये जो माघी पर्व है वो माघ महीना में मनाया जाता है। तो 135 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 136, देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? तो इसकी रचना किसने की थी?
तो डोमन साहू शमीर, तो 136 का जो आंसर होगा वो बी। और डोमन साहू शमीर को संथाली का भारतेंदु भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137, बाइबिल का कुडुख में अनुवाद किसने किया था? ये जो बाइबिल है उसका कुडुख भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो रेवफर्ड हॉर्न। तो 137 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो कहा जाता है अंजन धाम। और ये अंजन धाम कहाँ पे है? तो गुमला जिले में। तो 138 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 139, सारंडा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम। ये घर के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो सारंडा वन है वो एशिया का सबसे घना वन है। तो 139 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 140, समेत शिखर कहाँ अवस्थित है? ये जो समेत शिखर है वो पारसनाथ में अवस्थित है। और पारसनाथ कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह जिला में है और यहाँ जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो 140 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 141, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू हुई थी। तो 141 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 42, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? तो मनरेगा जो योजना है वो झारखंड के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ। तो 142 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 143, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? तो कौन सी योजना चला रही है? रोशनी योजना। और ये रोशनी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 7 जून 2013 को रोशनी योजना की शुरुआत की गई। और झारखंड के ये कुछ ही जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा था। चतरा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा था। तो 143 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 144, महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, उनको झारखंड से कौन सा पुरस्कार मिला है और ऐसे कौन से पुरस्कार मिले हैं, सारा चीज़ को पढ़ के जाइएगा। तो इनको पद्म विभूषण अभी तक नहीं मिला है, इनको पद्म विभूषण नहीं मिला है। 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, झारखंड रत्न पुरस्कार 2007 में ही मिला है। पद्मश्री अवार्ड 2009 में मिला है। 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो इनको पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो 144 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 145, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? तो वो कौन थे? नीलांबर और पीतांबर। तो इनका 145 का जो आंसर होगा वो ए। और इनको कब फांसी दी गई थी? तो 28 मार्च 1859 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 146, महेशपुर की रानी सर्वश्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही है। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, ये सही है। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी को फांसी दे दी गई, ये सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो 146 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 147, बुलू इमाम के सौंदर्य में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे ऑप्शन पढ़िए। इनका जीवन जनजाति सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ,
ये सही है। इन्होंने जनजाति लोक कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है, ये भी सही है। इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में किया गया, ये सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी। और इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो 147 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 148, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो आप लोग जानते ही होंगे झारखंड राज्य का पशु कौन सा है, तो कौन सा है? हाथी। तो 148 का आंसर क्या होगा? इंडियन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त कमरा बनाने हेतु राज्य निधि से प्रत्येक लाभार्थी को कितने अतिरिक्त राशि दी जाएगी? तो कितने दी जाएगी? 50,000। तो 149 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये जो जनजाति विश्वविद्यालय खुलेगा वो कहाँ पे? जमशेदपुर में। तो 150 का जो आंसर होगा वो डी। ये जैसे ये सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 11 है, आप इसको अच्छे से देखिए। मैं कंटिन्यू करा रही हूँ, आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग इतना ज़रूर सपोर्ट कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।